शहर का नागदा जावरा बाईपास रोज ही मजबूर मजदूरों की कहानियां सुना रहा है। सुबह से लेकर देर रात तक इस सड़कों से सैकड़ों मजदूर, कोई पैदल तो कोई साइकिल से गुजर रहा। सबकी किस्मत में मीलों का लंबा सफर लिखा है, जिसे उन्हें तपती धूप में भूखे प्यासे ही तय करना है। रास्ते में कोई मददगार मिल जाए तो ठीक, वरना घर पहुंचने का जुनून इन पर इस कदर हावी है कि वे नियति की हर परीक्षा देने को तैयार है। गुरुवार सुबह ऐसे ही 9 मजदूर बाईपास पर पूरी तरह से पसीने से तरबतर नजर आए। हाथ दिखाया तो वो थम गए। हमने उनसे पूछा कि कहां से आ रहे हो, तो बोले उदयपुर से, केसरिया से। महाराष्ट्र के वासी जा रहे हैं, वहीं उनका घर है। साइकिल पर सवार यह 9 लोग 11 मई को केसरिया से निकले थे। इनमें से बाबू मालकर बोलते हैं कि सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक साइकिल चलाते हैं। तकरीबन रोज 100 किलोमीटर चल रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि 21 मई तक घर पहुंच जाएंगे। खाने पीने की व्यवस्था पर बोले, हमारा ठेकेदार अच्छा था, वह तो आने ही नहीं दे रहा था, मगर घर जाने के लिए हमें परेशान देखकर साइकिल खरीद कर दी। रास्ते के लिए खाना बनाने का सामान की व्यवस्था भी की। शाम को जहाँ ठहरते हैं वहीं भोजन बनाकर खा लेते हैं। उदयपुर शुरू से गए थे। पेटी कॉन्ट्रैक्ट में गए हैं। हाँ, अच्छा, फिर कब तक रहे वहाँ? पेटी कॉन्ट्रैक्ट वाले ने आपकी मदद करी, आपकी की नहीं करी? खाने पीने की मदद की। कितने दिन तक मदद करी? जब तक हम वहाँ थे तब तक उन्होंने मदद कितने किया। दिन तक रहे आप वहाँ पे? कधी निघला आपण तिथं? 18 तारीख को निकले आप वहाँ? 11 तारीख को निकला। 11 मई को। हाँ, 22 तारीख से तो बंद है ना काम। हाँ, 22 मार्च से। आपका आज नागदा के राजस्थानी होटल पर आप रुके हैं, किसने रोका, क्या मामला है? मनोज नामक व्यक्ति ने हमें यहाँ रोका है। उन्होंने बोला कि हम आपको खाना वगैरह देंगे, तब तक रुको, रेस्ट करो। अच्छा, आप इतना लंबा आप सफ़र से करें, निश्चित तौर पर परिजन भी आपके चिंतित होंगे। रास्ते में आपका परिजनों से संपर्क हुआ आपका अभी तक के नहीं? डेली एक बार बात कर लेते हैं। ये जो साइकिल आपको भेंट की गई है, आपके ठेकेदार द्वारा दी गई है, हाँ, हाँ। इसकी राशि आपके सैलरी में से काटी गई है या इसकी दुगनी कीमत में आपको दी गई है? नहीं नहीं, वो तो ठेकेदार फ्री में। फ्री में दिया? हाँ, फ्री में दिया। थैंक यू। साइकिल से महाराष्ट्र जा रहे मजदूरों की जानकारी मिलते ही मोहन श्री फाउंडेशन के मनोज राठी बारदान वाला भी साथियों के साथ यहाँ पहुँचे और सभी के नाश्ते पानी का इंतजाम किया। मनोज ने सभी से भोजन का आग्रह भी किया, मगर मजदूर बोले, बाबूजी रुके तो आलस होगा, हमें जाने दीजिए। जैसा कि आप सभी को मालूम है, मोहन श्री फाउंडेशन ने शुरुआत करी थी इस लॉकडाउन में पशुओं को चारे की व्यवस्था की। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि कई लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इतने दिन से काम धंधे बंद है, तो उनके घर घर राशन पहुंचाने की व्यवस्था मोहन श्री फाउंडेशन द्वारा की गई थी। और अभी तक 1600 लोगों को के घर पे मैं मोहन श्री फाउंडेशन की तरफ से राशन भेज चुके हैं। कल हमारे दिमाग में आया कि लोग जो पैदल निकल रहे हैं उनकी स्थिति वाकई में बहुत ख़राब होगी। कितना लंबा सफ़र तय करके आना, उनकी क्या व्यवस्था है, क्योंकि पैसे वाले तो कैसे भी अपने साधन और पास बनवा के चल जाते हैं। गरीब लोगों को जानकारी भी नहीं रहती कि इसको मेल कैसे करना और उसकी जो लिंक कैसे खुलना है। तो कल हम यहाँ बाईपास पे निकले तो 2-3 लोगों को हमने देखा साइकिल से जा रहे थे, पैदल जा रहे थे। उनसे पूछा तो एक बंदा चित्तौड़ से आया था, जो पैदल चित्तौड़ से उज्जैन जा रहा था, उसको हाथों हाथ रोका, एक गाड़ी की व्यवस्था की, उनसे निवेदन किया, ले गए। आज सुबह से अभी तक हम सारंगपुर के 3 लोगों को भिजवा चुके हैं। इसके पहले कल भी हमने 3 लोगों को, एक मेहसाणा से अलौट आया था, उनको भिजवाया था। आज ये मालूम पड़ा कि धुलिया से ये 10 लोग साइकिल लेके निकले। धुलिया के 10 लोग हैं, साइकिल से निकले थे ये। अब आप सोच सकते हैं, इतनी भीषण गर्मी में 400 किलोमीटर से आ चुके हैं और 400-500 किलोमीटर 600 किलोमीटर इनको जाना है, तो आप इनकी तकलीफ का अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। तो मोहन श्री फाउंडेशन ने कल से ये पहल चालू की थी कि इनको नाश्ता वगैरह कराया जाएगा, भोजन कराया जाएगा। उसके बाद इन्हें सूखी सामग्री, ताकि इनके 1-2 दिन के सफ़र में वो काम आ सके। ऐसी छोटी सी पहल की थी और
ये सिलसिला जब तक ये लोग पैदल चलने वाले जाते रहेंगे जब तक जारी रहेगा। मेरा सभी से निवेदन है, आपका चैनल, दोनों चैनल बहुत बड़े चैनल हैं, आसपास के लोगों से भी अपील है कि हाईवे पे जाके देखें। जैसे कोई भी लोग अगर तकलीफ में पैदल यात्रा कर रहे हो, लोगों के पास चप्पलें टूट जाती है, काफ़ी परेशानी में, उनकी मदद करें, उनके लिए आगे आएँ। लॉकडाउन तो आज नहीं ना कल ख़त्म हो जाएगा। इस लॉकडाउन के दौरान आपके द्वारा जो किए गए कार्य वही साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस पर बाईपास से गुजर रहा एक ट्रक जो पीतमपुर तक जा रहा था, उसे रुकवाकर मनोज ने चालक से अनुरोध किया तो वे सभी को पीतमपुर तक ले जाने को राजी हो गए। मनोज ने मजदूरों से कहा, आपके लिए अलग से वाहन तो नहीं कर सकते, पर आपका 125 किलोमीटर का सफर जरूर कम हो जाएगा। इस पर सभी मजदूरों ने हाथ जोड़कर साइकिल सहित ट्रक में सवार होकर मनोज राठी का अभिवादन करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। चले चलाओ सब चले, पीतमपुर तक हो गया है ना, ये 150 किलोमीटर का डिस्टेंस आपका कम हो जाएगा, है ना। घर से बना ले बाकी रोज नहीं क्या नंबर ले जाओ कोई। अरे ये लो मेरी बात सुनो, फिर भी अरे तो खुशी से दे रहा हूँ, मेरी बात सुनने में खुशी से दे रहा हूँ क्योंकि इन बेचारों को इतनी तकलीफ है। साइकिल तो इनको खोए वगैरह और चाय मेरी बात सुनो, यहाँ भी अगर ऐसा कुछ होगा ना तो एकदम पुलिस लट से तो नहीं चलाएगी। अगर ऐसा लगे ना खाने गिर गया था इनमें से तो मैंने गाड़ी रोक दी। अब इतने सारे लोग थे, 400 किलोमीटर दया करी वही आगे आपको पुलिस वालों को कहते ना, आपको क्या लगता है भैया मैं तो बस। और तुम भी बोलना कि आपको जबरदस्ती बैठे नहीं, जबरदस्ती नहीं, आप तो ये बोलना, मैं तो कहना चाह रहा हूँ ये बोलना कि गाड़ी से जा रहे थे, इनमें से एक आदमी लगा था भीड़ लगी। आज ये धुलिया वाले जो लोग हैं महाराष्ट्र से आ रहे साइकिल से, उनको हमने रोका। उसके बाद में एक ट्रक वाले भैया जा रहे थे, उनसे हमने निवेदन किया और उन्होंने भी मानवता का परिचय देते हुए इन लोगों को पीतमपुर तक छोड़ना, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ कि इन लोगों के बेचारों का 150 किलोमीटर का सफ़र कम हुआ। इनका ट्रक वालों का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसमें है ना, लो देखो सर, तुम्हारा हाथ जो यार बहुत बहुत धन्यवाद आपका।